जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप लोग यहाँ पर मुझे बायस्ड कहेंगे तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। देखिए, साउथ इंडियन इंडस्ट्री जो है मूवीज की, उसने जिस प्रकार से ध्यान खींचा है वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने ध्यान किसी गलत कारण से या किसी कंट्रोवर्सी के कारण नहीं खींचा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने बेहतरीन और उम्दा कंटेंट के चलते खींचा है। अब यहाँ पर हमको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पुष्पा की बात कर सकते हैं, हम इसके साथ ही RRR जो कि रिलीज होने वाली है उसकी बात कर सकते हैं, अभी अभी राधेश्याम का ट्रेलर रिलीज हुआ हम उसकी बात कर सकते हैं, और यदि हमको एक ओपनिंग की बात करनी जिसने दरवाजे खोल दिए तो हम बाहुबली की बात कर सकते हैं, हम साथ ही साथ मास्टर की बात कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम बॉलीवुड की बात कर सकते हैं कि कैसे ये लोग इनको कॉपी करने के पीछे पड़े रहते थे। लेकिन अब क्योंकि प्रभास ने पैन इंडिया मूवी रिलीज का दरवाजा खोल दिया है, तो इसीलिए साउथ के स्टार, मतलब पुष्पा को देख लीजिए, पैन इंडिया रिलीज हुई और कई सारी बॉलीवुड मूवी से भी अच्छा काम इसने करके दिखाया है। RRR अभी कुछ दिनों में ही रिलीज होने वाली है और उसका तो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब साउथ इंडियन इंडस्ट्री जो है वो काफी हद तक बदल चुकी है। यहाँ पे साउथ इंडियन इंडस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ कि साउथ इंडिया में भी कई सारी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो साउथ इंडिया की इंडस्ट्री बूम कर रही है वो कर रही है इनके अच्छे कंटेंट के कारण। अब ऐसे में राइटर करके एक मूवी आई है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द की कहानी है। अभी कुछ दिनों पहले जय भीम भी आई थी जिसमें कि ऐसा दिखाया गया था, लेकिन उसमें कोर्ट रूम ड्रामा भी मौजूद था। लेकिन अब जो ये राइटर मूवी निकल कर आई है, ये वाकई में एक और अलग तरह की मूवी है। इसको जब आप बैठ के देखेंगे तो यू कैन फील, एक वाइब फील होगी आपको इस मूवी को लेकर, और वही वाइब है जो कि एक, जो मूवीज का जो एक दीवाना इंसान होता है ना, उसके लिए क्रेविंग का काम करती है। हमने कई ऐसी कहानियों को पर्दे पर देखा है जो पुलिस महकमे या फिर किसी पुलिसकर्मी के इर्द गिर्द बुनी गई होती हैं। इन कहानियों में कभी पुलिस को नायक के तौर पर देखा गया है, तो फिर कभी इन्वेस्टिगेशन को लीड करते पुलिस को देखा गया है। पुलिस के अंदर चल रही हरकत और राजनीति पर बहुत ही कम मूवीज बनी है। कुछ दिनों पहले रिलीज हुई सूर्या की फिल्म जय भीम में पुलिस के एक रूप को दिखाया गया था, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कोर्ट रूम ड्रामा भी मौजूद था। तमिल फिल्म राइटर पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट की कहानी है। अब आइए बताते हैं आपको कि ये फिल्म आखिर कैसी है। बात करें कहानी की, तो फिल्म की कहानी एक हेड कांस्टेबल थंगाराज की है, जो एक राइटर भी है। उसके जीवन का आधा समय पुलिस स्टेशन में लिखते हुए निकल गया। वो पिछले कई सारे सालों से डेस्क पर ही काम कर रहा है। अब वो अपने सर्विस के आखिरी पलों में है, लेकिन इसी दौरान उसके पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसका उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो अपने आखिरी दिनों में अपने जीवन के सबसे भयावह अनुभव से भी गुजरता है। थंगराज की शिकायतें होती हैं, 35 साल की सर्विस में उसे सब कुछ मिला, बस सम्मान नहीं मिल पाया। उसे वो सब चीजें मजबूरी में करनी पड़ती हैं जिनसे वो अपनी अब तक की सर्विस में बचा हुआ था। कहानी में एक दूसरा किरदार भी है, दलित क्रिश्चियन PhD स्कॉलर देवा कुमार। उनकी जिंदगी के तार भी इस राइटर से जुड़े हैं। उनकी जिंदगी भी अचानक से एक घटना में बदल जाती है और बुरी स्थिति में पहुंच जाती है। इसका अंजाम क्या होता है दोनों नायक इस चंगुल से आखिर कैसे झेलते हैं, कैसे निकलते हैं, पुलिस थाने में किस हद तक की राजनीति चल रही है, इसी की कहानी है ये फिल्म। मतलब राइटर में आपको यही सब देखने के लिए मिलने वाला है। अभिनय की बात करें और डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि समाज को में ऐसी बहुत सी कहानियां जिन्हें बहादुरी से दिखाया जाना जरूरी है, ऐसी मौजूद है। ये फिल्म इसीलिए इतनी खास हो जाती है क्योंकि इसने शुरू से आखिरी तक अपनी बेबाकी को कायम रखा है। इस फिल्म में कई ऐसे मुद्दों को छुआ गया है जिसे सभी के लिए निगलना मुश्किल होगा। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले समुथिराकनी ने अपना काम को बेहतर ढंग से करके दिखाया है। एक मजबूर पुलिस वाले की भूमिका में एकदम असली के लगते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में दिलीबान इनिया, हरिकृष्णन, अम्बदरई जैसे कलाकारों ने शानदार काम किया है। सबसे ज्यादा तारीफ इस फिल्म से डेब्यू करने वाले निर्देशक फ्रैंकलिन जैकब की होनी चाहिए, जिन्होंने इस कहानी को बड़े बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उकेरा है। अब सवाल ये उठ जाता है, भैया कि इस मूवी को देखें या ना देखें। तो देखिए, ना देखने का सिर्फ एक कारण हो सकता है कि आपको बेबाकी, मतलब कि जो बोल्ड कंटेंट होता है, जो आपके चेहरे पर सच बोल के चला जाता है, आपको वो फिल्म देखना पसंद ना हो। कई लोगों को ऐसे में जय भीम भी पसंद ना आई। अगर आपने सूर्या की जय भीम देखी थी और वो फिल्म आपको पसंद आई थी, तो ये फिल्म भी आपको वैसे ही प्रभावित करेगी। आपको एक अलग तरह की राजनीतिक क्राइम ड्रामा देखने को मिलेगा। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको बांधे रखेगा। आपको तमिल भाषा सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में सहज है, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। मतलब सबटाइटल वाली मूवी है ये, सबटाइटल इन द सेंस क्योंकि हिंदी में आपको नहीं मिल पा रही है ये। और आज के टाइम में जो यूथ है, जो अच्छी सिनेमा देखना चाहता है, यकीन मानिए मैंने ये काम मगधीरा से शुरू किया था। मगधीरा उस समय हिंदी में एकदम नहीं आई थी, तब हम लोगों ने भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ वो मूवी देखी थी, और यकीन मानिए हमको तब भी वो मूवी उतनी ही अच्छी लगी थी। तो आज के टाइम में अगर अच्छा सिनेमा आपको देखना है तो लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं हो सकता। आप बिल्कुल जाके इस मूवी के मजे ले सकते हैं, और यकीन मानिए आपको दुख बिल्कुल नहीं होगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप ये मूवी देखें तो मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।